सर, पूरे जीवन भर भगवान राम का किरदार निभाया और आज भी राम कथा के लिए मैनपुरी पहुँचे। दशकों बाद भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक राम जी के मंदिर बनने की बात है तो ये तो अपने आप में एक ऐसी घटना है जो हमारे जीवन काल में हो रही है। हम ये समझते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ये देख पा रहे हैं। 500 साल की जद्दोजहद के बाद ये काम जो है अंजाम दिया जा रहा है और इसके लिए जिन लोगों ने, कितने लोगों ने अपना बलिदान किया है इसके लिए, कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, कितने लोगों ने मेहनत की है इसके लिए, उन सभी को बहुत हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि फाइनली आज हमें राम मंदिर जो है वो देखने को मिल रहा है। रामलला की वहाँ पूजा होगी, वहाँ हम उनके दर्शन कर सकेंगे। ये इस सदी की बहुत बड़ी घटना है। अच्छा, कुछ लोग जो है लेके विवाद है, जैसे कुछ चौपाइयाँ हैं। नहीं, देखिए, जो हमारे शास्त्र हैं या हमारे पुराण हैं या और हमारे दूसरे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको लेकर जो भी कुछ विवाद हो रहा है वो गलत होता है। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, हर धर्म की अपनी बातें हैं और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कहीं भी जिसे हम गलत कह सकें, जिसे गलत मान लिया जाए। तो इनके साथ ना तो छेड़छाड़ होनी चाहिए और ना इनके ऊपर कोई विवाद जो है वो उसका स्वागत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इनके ऊपर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सर, आप रामचरितमानस को लेकर कैसा सोचते हैं? नहीं, मुझे उससे अच्छी कुछ लगता ही नहीं है। रामचरितमानस आज की थोड़ी ही है कोई, जब हम बच्चे थे तब भी हमने पढ़ी थी। उसमें कुछ भी तो ऐसा नहीं है, उसमें जितना भी कुछ है वो सब ऐसी सीख है। पूरी रामायण, आप सिर्फ रामचरितमानस की ना लें, पूरी रामायण जो है वो हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये हमें बताती है, हमें सारी चीज़ों की सीख देती है। हमारे जीवन में क्या क्या मॉरल्स होने चाहिए, हमारे आदर्श क्या होने चाहिए, किस तरह के हमारे रिश्ते होने चाहिए, किस तरह का हमारा समाज होना चाहिए। बल्कि वो यहाँ तक बताती है कि हम अगर दुश्मनी भी करें तो कैसे करें, उसकी भी एक मर्यादा होती है। इतना सब कुछ बताती है। तो रामचरितमानस से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं रामचरितमानस। देखिए, वो अपना एक इंडिविजुअल का अपना एक आउटलुक होता है ना। सर, रामायण में एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र का सुनारी वाली, तो उसको लेकर लोग बड़ा कमेंट पास करते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है, लोग शाब्दिक अर्थ में चले जाते हैं। कई बार होता है कि उसका भावार्थ जो है वो हमें देखना पड़ता है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये जितने भी अच्छे कथाकार हुए हैं या लेखक हुए हैं, या इनकी बातों को भावार्थ हमें समझना चाहिए। शाब्दिक अर्थ कभी उनके माने कुछ और होते हैं। देखिए, जो हमारा समय है वो बदलता रहता है, गतिमान होता है समय। उस वक्त की मान्यताएं, उस वक्त के शाब्दिक शब्द कुछ और थे, आज उन शब्दों का अर्थ भी कुछ और लगाया जाता है ना। उसका भावार्थ अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। एक प्रश्न ये है कि अभी जी, हिंदू राष्ट्र की बहुत चर्चा इस समय चल रही है कि दोबारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और लगातार इस पर बयानबाजी भी हो रही है, संतों की तरफ से भी हो रही है, दूसरी तरफ से विपक्ष की तरफ से भी हो रही है जो इस विचारधारा के विपक्ष में है। क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने का भारत का ये सही समय है और क्या बनना चाहिए? इसका उत्तर आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये जो मांग है हमारे संतों की मांग है और राजनीतिक नेताओं की मांग है। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं हिंदू हूँ, ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ। देश की हवा हवा जो चल रही है पिछले 1 दशक से, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष से, कैसे देख रहे हैं आपको? क्या कहेंगे कि सो कॉल्ड राम राज्य या और कुछ? नहीं, जो भी इस समय उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है पिछले 6 साल से, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं उसमें, और वो परिवर्तन अच्छाई की ओर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिसे आप आबो हवा कहते हैं, अच्छा, एक अंतिम तो हमारे प्रदेश की जो जलवायु है वो बहुत अच्छी है इस समय। तो क्या आप उसको ये राम राज्य वाला नाम देना चाहेंगे? नहीं, नाम देखिए, अगेन वही वाली बात है कि राम राज्य, आप शाब्दिक अर्थ पकड़ते हैं उसका। राम राज्य का अर्थ, भावार्थ क्या था, अगर आप उसको पकड़ेंगे तो ये इन शब्दों की आपको आवश्यकता या ये सवाल पूछने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। भावार्थ के आधार पर ही वर्तमान, उसी भावार्थ के आधार पर वर्तमान हालत है।
नहीं, भावार्थ अगर राम राज्य देखिए एक ऐसा राज्य जिसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं, है ना, उसको राम राज्य हम कहते हैं ना। तो वैसा अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे जब होते हैं उसको हम राम राज्य कहते हैं, ठीक है ना। अब राज्य करने वाले राम जी तो इस समय नहीं होंगे, राज्य करने वाली तो सरकार होगी, उनका एक मंत्री होंगे, है ना, मुख्यमंत्री जी होंगे। तो अब या तो आप अगर शब्दों पर जाएंगे तो आप उनका राज्य कहिए फिर इसे, है ना। तो वैसा नहीं होता। तो भावार्थ में अगर आप जाएंगे तो वो सारे माने अपने आप में ठीक है। एक प्रश्न ये है सर कि जैसे रामायण है या कृष्ण की जितनी कथाएं हैं या जितने हमारे धार्मिक चरित्र हैं, उनको लेकर फिल्में और धारावाहिक बहुत बन रहे हैं और उनमें बहुत बार वो मूल जो चरित्र हैं उनसे भटक रहे हैं। वो फिल्मों का विरोध भी हो रहा है, ट्विटर पे है, ट्रेंड चलता है बाइकआउट का। तो क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से मूल भावना को पकड़ नहीं पा रहे हैं ग्रंथों की या जो हमारी धार्मिक पुरानी कहानियाँ हैं महापुरुषों? आप ना वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जिनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको ये प्रश्न उनसे करने चाहिए जो ये कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी किसी भी सब्जेक्ट की, ये तो बात हो गई धार्मिक ग्रंथों की या इनकी, हम किसी भी सब्जेक्ट की जो मूल भावना होती है उससे ही हमें पकड़ के रखना चाहिए। उसी को हम फिल्म मेकिंग या सीरियल मेकिंग या जो भी हम कहते हैं, वो एक अच्छे शब्दों में उसे वही कहा जाता है। तो मूल भावना से नहीं भटकना चाहिए। जो हमारे चरित्र हैं वो अपने आप में आदर्श हैं, तो उनसे भटकने का कोई अर्थ नहीं होता। सिर्फ कमर्शलाइजेशन करने के लिए या ज़्यादा पैसे बनाने के लिए या उसको ज़्यादा लंबा बढ़ाने के लिए, सीरियल्स हैं उनको ज़्यादा लंबा बढ़ाने की कोशिश होती है इसलिए कि ज़्यादा देर तक वो चलें, ज़्यादा पैसे मिलेंगे उनसे। तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अगर हूँ उनकी जगह तो मैं शायद ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा सर, जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो फिल्मों में काम करने के लिए आए थे, लेकिन जब रामायण में आपको राम का रोल मिला, उसके बाद फिल्मों में आपको एज ए हीरो रोल मिलने बंद हो गए थे। कुछ ऐसा था क्या? कुछ ऐसा था मतलब आपको पता तो है, आप मुझसे कुछ ऐसा था करके क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? मैंने आपको पता तो है, एक फिल्म देखी, मैंने आपकी एक मूवी देखी जय करौली माँ। सवाल बदलने की ज़रूरत नहीं है, सवाल का जवाब मैं अच्छे से मुझे पता है कि क्या है, पर मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि कितने भोले बनकर सवाल पूछ रहे हैं, है ना। देखिए क्या होता है, हर चीज़ में एक बैलेंस होता है। जो तराजू होती है ना, तो उसका एक पलड़ा अगर नीचे जाता है तो दूसरे को ऊपर उठना ही होता है, तभी वो नीचे जाता है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती है। हमारी ज़िंदगी में प्लस माइनस बहुत सारी जगह पर होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ वो प्लस माइनस देखें तो हमें शायद लगेगा कि नहीं यार ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमने रामायण कर ली तो हम तो फिल्मों में तो हमें काम मिलना बंद हो गया। ये हो गया अगर हमने उसका सिर्फ प्लस माइनस देखा तो। अब मैं फिर भावार्थ पे आता हूँ कि मुझे रामायण करके क्या मिला और मैंने क्या खोया। तो जो मुझे मिला वो अपने आप में अभूतपूर्व है, वो किसी को नहीं मिला। अगर मिला नहीं मिला होता तो आज इतने साल बाद भी आप मुझसे रामायण के सवाल नहीं कर रहे होते। तो जो मुझे मिला उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ठीक है। अब फिर से एक बार आप रामायण से जुड़ रहे हैं लोगों की, जरा आपने अभी ये जो आज जो कार्यक्रम होने वाला है, हाँ, ये शायद ये दूसरा कार्यक्रम है जी। तो इसको करके आपको कैसा लग रहा है कि आपको उसी एरा की आपको कुछ याद आ रही है उसी या एक संदेश है समाज के लिए? नहीं, एरा की याद कभी उन रामायण करने की याद या रामायण के बाद मैं लोगों से जुड़ा ही रहा हूँ ऐसा तो नहीं है, जुड़ा रहा हूँ। और वो एरा जो है वो अपने आप में क्योंकि अच्छा है और अच्छी चीज़ों की याद करना तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। कार्यक्रम आपको कैसा? ये कार्यक्रम है ये इसलिए है, एक तो रामायण की एक वो है कि रामायण को जितना पढ़ा जाए, जितना कहा जाए, जितना सुना जाए, ठीक है, उतनी ही हमें राम जी की कृपा मिलती है। तो ये उसी और मेरा एक प्रयास है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि रामायण से हमें इतना सीखने को मिलता है। अब कई बार होता है कि हमें समय नहीं होता, बहुत से लोगों को समय नहीं होता कि वो रामायण पढ़ें पूरी, उसमें से देखें, उसमें से सीखें कि क्या। तो ये उस और भी एक हमारा प्रयास है कि हम जो भी हम रामायण में इस कार्यक्रम में जो भी हम प्रसंग जिनका वर्णन हम करेंगे, हम उनमें ये भी बताते हैं कि देखिए इस प्रसंग से, इस लाइन से हमें ये सीख मिलती है। रामायण एक ऐसी बात है कि अगर हम उसका 10-20% भी अपनी ज़िंदगी में ले लेना तो मतलब हम तर जाएंगे, ये समझ लीजिए।
तो समाज को कोई एक संदेश देना चाहेंगे रामचरितमानस की चौपाई के रूप में जो आपको? रामचरितमानस की हर चौपाई अपने आप में एक संदेश है। फिर भी एक कोई एक अपना सर, जिस समय राम का पाठ करते थे आप, हम लोगों ने देखा है, टीवी पे देखा है, पाठ करते हुए, आज रियल में भी सुनेंगे आपको, वैसा ही कुछ साक्षात तो वहीं सुनिएगा ना। नहीं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वहाँ कैमरा नहीं, वहाँ एक लाइन, एक पंक्ति, एक डायलॉग नहीं, वो यहाँ मत कहलवाइए, वो यहाँ ठीक है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, सर के साथ में। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टीवी भारतवर्ष ऐप।